किसी भी वीडियो क्लिप में यह प्रमाणित हो जाए कि मैं बोला हूं कि आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, तो आप जो कहिएगा मैं मान लूंगा। हमारा संस्कार ही नहीं है। मैं सभी जातियों को सम्मान दे करके और सभी जातियों ने हमको सहयोग किया तो मैं उपसभापति बना ना। वीडियो में है वो ईंटा लेकर के दौड़ रहे हैं, उनकी जो पार्षद है स्थानीय वो ट्रैक्टर के सामने बैठ गई हैं, तो ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत आहत हुए। आपका एक वार्ड हो सकता है, हमारा 26वां वार्ड है और हम 26 वार्ड के किसी भी योजना पर जा करके निगरानी कर सकते हैं और देख सकते हैं। किसी का कोई अरे अभी करता है वो काम कराएगा, काम हमको और उनको थोड़े कराना है, हमको उनको निगरानी करना है, वो निगरानी करे ना। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद के उप सभापति अजय गुप्ता ने विवाद का कारण और जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर पार्षद के साथ गाली गलौज करने के आरोप पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पार्षद द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। सभी जाति के वोट से हम चुनकर आए हैं और सभी का सम्मान करते हैं। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर अभिकर्ता द्वारा वार्ड 18 कांटी हॉस्पिटल के पीछे वाली सड़क पर सामग्री गिराया जा रहा था। स्थानीय पार्षद द्वारा सामग्री नहीं गिराने दिया गया और ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। तब इसकी जानकारी होने पर वे वहां पहुंचे। इस बीच पार्षद और उनके पति द्वारा गाली गलौज किए जाने लगा। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण में उनका कोई रोल नहीं है, आरोप बेबुनियाद लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कल की घटना काफ़ी दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सभापति ने पार्षद को बातचीत के लिए कार्यालय बुलाया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। तब सभापति को आना पड़ा। अन्य कई पार्षद भी वहां मौजूद थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उप सभापति अजय कुमार गुप्ता। मामला कुछ है नहीं, मामला को तुल दिया गया है। मामला तो कुछ बनता ही नहीं, इसमें हम लोगों का कहीं कोई रोल ही नहीं। योजना शुरू होना था, योजना शुरू भी हुआ, शिलान्यास हुआ, विभागीय काम होना है। अब विभागीय काम में अभिकर्ता होता है हमारा या अध्यक्ष का, किसी का तो कोई रोल उसमें है नहीं। अब विभागीय काम हो रहा था, अभिकर्ता ने उसमें मिट्टी गिरवाया या ईंट गिरवाया, जो भी गिरवाया। अब ट्रैक्टर वाले के सामने खड़ा हो गया, ईंटा लेकर ट्रैक्टर वाले को मारने पीटने की स्थिति में वहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं उनके पति वो आ गए। अब ट्रैक्टर वालों ने मैसेज किया कि भाई हमरा मारत आओ बचाओ। फिर हमारे अध्यक्ष जी जो है स्थानीय पार्षद से बात भी किए कि आइए ऑफिस में बैठ करके इसको क्या कर रहे हैं भाई, काहे को परेशान है, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बैठ करके बात करिए। वो आए नहीं, हुआ कि हम लोग चले साइट पर भी। अब साइट पर आने का मतलब है कि वहाँ आने के बाद जो है कि बड़ी गुस्से में थे। गुस्से में थे तो उनका कहना था कि भाई हम पासवान हैं इसलिए हमको लोग परेशान कर रहा है। भाई इसमें परेशानी की कौन सी बात हो गई? विकास होना है, सड़क बनना है, आप जनप्रतिनिधि हैं, उसकी निगरानी करिए कि बेहतर तरीके से हो। काफी आक्रोश में दिख रहे थे, क्या कारण था आक्रोश का? आक्रोश का कारण था कि देखिए, हमारा शुरू से हम राजनीति करने वाले लोग हैं, अभी तक कहीं कोई किसी भी रूप में ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ था कि हम पासवान हैं, हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं। हमारे दिल को, हर्ट को ठेस पहुंचा कि हमारी कभी कोई ऐसी भावना नहीं रही। लोगों के प्रति हम लोग बराबर एक साथ बैठ करके खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ रहा, और ऐसी जब बातें आई तो दिल को बहुत ठेस पहुंचा। तो मैंने वहाँ स्थानीय पार्षद वहाँ के विजय राम है, पप्पू राम है, मैंने उनको कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसी बात उन्होंने कहा है भाई तो हमारे दिल को ठेस पहुंचा और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। आरोप आप पर लग रहा है कि जाति सूचक शब्द दे करके कहीं से कोई प्रमाणित कर दे, किसी भी वीडियो क्लिप में यह प्रमाणित हो जाए कि मैं बोला हूं कि आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, तो आप जो कहिएगा मैं मान लूंगा। कहीं नहीं, ये हमारे भावना में नहीं, ये हमारा संस्कार ही नहीं है। मैं सभी जातियों को सम्मान दे करके
और सभी जातियों ने हमको सहयोग किया तो मैं उपसभापति बना ना। और हमारी अब पूरा इतिहास देखिए ना, हम राजनीतिक 1990 से कर रहे हैं। कभी कोई ऐसा शब्द या ऐसा कोई घटना या कोई ऐसा व्यक्ति कह दे कि हमारे साथ कभी इन्होंने इस ढंग का बिहेवियर किया। स्थानीय लोग बता रहे हैं, पार्षद भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह का बात कहा गया है। देखिए, अब हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पार्षदों का जब पूर्व का इतिहास देखिएगा ना तो आपको प्रमाणित होगा कि पहले से वीडियो गगन पर उन्होंने अनुसूचित जाति एक्ट का धारा का केस किया था। एक प्रमोद गुप्ता है चौक पर, उन पे हरिजन एक्ट का केस किया था। ये उनका इतिहास रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह का कल व्यवहार किया गया, आप लोग गरिमाई पद पे हैं, एक उच्च पद पे है, और सड़क पे आकर के भिड़ंत करना, आक्रोश दिखाना, क्या उचित लगा? नहीं, उचित नहीं था, ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए सभापति फोन किए थे कि आप आइए ऑफिस में बैठ करके इसको बात करिए। मैंने और भी मैंने 2 पार्षद को भी फोन किया था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इसको देखिए आप लोग, समझे। लेकिन अब मान लिया कि वहाँ आखिर विकास तो होना है ना, और विकास नगर परिषद का है तो दायित्व तो उपसभापति और सभापति का भी बनता है कि विकास हो और इस बाधक न हो। इसलिए हम लोग गए थे वहाँ पे देखने। लेकिन हम लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार माने हम सोचिए नहीं सकते थे कि वो लोग ऐसा, आप देखते हुइएगा वीडियो में है, वो ईंटा लेकर के दौड़ रहे हैं। उनकी जो पार्षद है स्थानीय, वो ट्रैक्टर के सामने बैठ गई हैं। तो ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत आहत हुए। मामला ठेकेदारी से जुड़ा हुआ है। पार्षद द्वारा कहा जा रहा है कि वार्ड मेरा है, अधिकार मेरा है, काम हमें करवाना था, और उप सभापति बिना जानकारी के रोड़ा पत्थर वहां पे गिरवा करके खुद से काम करवाना। देखिए, ठेकेदारी का सवाल कहाँ है, ये तो अभिकर्ता को करना है। और हमारा पूरा नगर परिषद है, आपका एक वार्ड हो सकता है, हमारा 26 वार्ड है, और हम 26 वार्ड के किसी भी योजना पर जा करके निगरानी कर सकते हैं और देख सकते हैं। आप वार्ड तक से आपके द्वारा करवाने का आरोप आप पे लग रहा है, क्या सत्य? देखिए, नहीं, आरोप लगना तो एक अलग बात है। आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। आप बताए ना कि अभी आरोप लग गया कि हम जाति सूचक शब्द का प्रयोग किए, हम ठेकेदारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो पहले भी कहा था और आगे भी हमारा काम रहेगा योजनाओं पर निगरानी करना, और वही निगरानी मैं कर रहा था और करूंगा ही आगे भविष्य में। कमीशन का मामला है सर? कौन सा कमीशन? मतलब किसी प्रकार कमीशन का मामला दिख रहा है जो विवाद का कारण बन रहा है कि काम हम करेंगे तो आप करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका ये सोच है कि हम 20 साल में पहले बार जीत लिया, हमरा एको पैसा के आमदनी न भेल, ये उनका सोच हो सकता है। हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। अरे कल हम लोग तो ऐसा भी घूमने और देखने को मिला कि लोग आवास योजना में पैसा वसूलना शुरू किया है। क्या बोलते हैं, ये वंशावली बना रहे हैं, उसमें 400-500 रुपया ले रहे हैं। इस सब पर निगरानी होगी। आवास योजना में उगाही का मामला सामने आ रहा है, नगर परिषद दलालों का अड्डा बन गया है। आरोप प्रत्याशी पार्षद के द्वारा लगाया जा रहा है इस तरह का। देखिए, ऐसा कोई संज्ञान में आया नहीं है। अगर ऐसा मामला आता है, कोई जनता के द्वारा ये बताया जाता है कि हमसे ये फलाना आदमी पैसा मांग रहा है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और पूरी निगाहें इस पे नगर परिषद का है, और पूरी टीम जो है कि अच्छे से इसको मॉनिटरिंग देख रही है। हाँ, एक बात है कि पार्षद उगाही न करे, उनसे मेरा आग्रह और निवेदन है। फिर बाकी जो बिचौलिया हैं या होंगे, उन पर तो कसा ही जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लट लेके तैयार रहेंगे, लेकिन आरोप आप ही पे लग रहा है भ्रष्टाचार का कमीशन। देखिए, जैसे ही आप, स्वाभाविक है कि जैसे ही आप सच बोलिएगा और सही बातों के लिए खड़ा होइएगा, परेशानियां आपके साथ आएगी, और इन परेशानियों से जूझने और झेलने की ताकत है, और आने वाले दिन में ये दिखेगा। हाँ, के प्रकरण में आपका कोई रोल नहीं? नहीं, हमारा रोल नहीं है। हमारा बस इतना है कि अच्छे से काम हो, व्यवस्थित काम हो। इसमें कोई न पार्षद किसी का कोई, अरे अभिकर्ता है वो काम कराएगा। काम हमको और उनको थोड़े कराना है। हमको उनको निगरानी करना है, वो निगरानी करे ना। लेकिन रोड़ा आप गिरवा रहे थे, ऐसा कहना है स्थानीय पार्षद का। नहीं, आखिर कोई ना कोई तो गिरवाएगा ना। आप गिरवा? नहीं, हम नहीं गिरवा रहे थे। अब जो अभिकर्ता थे। कौन अभिकर्ता है वहाँ पे? वो तो ऑफिस से पता चलेगा। पंकज या चंदन है। आपको जानकारी में होना चाहिए। पंकज या चंदन है, ऐसा ही दोनों में कोई है। आपका कोई भूमिका नहीं है? नहीं, हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमारा इतना है कि हम खड़ा रह करके जाएंगे और बार जाएंगे। अच्छा काम हो, इसके लिए पूरा प्रयास होगा मेरा। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।